पंडित जी, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि क्या है महाशिवरात्रि का पर्व और इसकी महिमा क्या है? जी देखिए, जैसा कि अर्पिता जी ने शुरू में ही कहा कि शिवरात्रि पर दो चीजों का विशेष महत्व होता है। एक 4 पहर की पूजा और दूसरा भगवान शिव की विशिष्ट पूजा। लेकिन शिवरात्रि का पर्व दरअसल है क्या और इसकी महिमा क्या है? शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। अगर हम दीपावली, दशहरा, नवरात्रि की तरह बात करें तो शिवरात्रि का भी उतना ही महत्व है या कहीं कहीं पर उससे ज्यादा महत्व है। महाशिवरात्रि मनाई जाती है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, लेकिन जब ये फाल्गुन के महीने में आती है तो इसे हम कहते हैं महाशिवरात्रि। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। भगवान शिव प्रकट हुए थे प्रकाश के लिंग के रूप में। इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का विवाह माना जाता है। तो मोटे तौर से महाशिवरात्रि भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो महाशिवरात्रि एक तो भगवान शिव का प्राकट्य दिवस है और दूसरा महाशिवरात्रि भगवान शिव की वैवाहिक वर्षगांठ भी है। महाशिवरात्रि पर अगर आप महादेव की, भगवान शिव की उपासना करते हैं तो जीवन में सारे सुख पा सकते हैं, सारी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना, उपवास करना, मंत्रों का जप करना और रात में जग करके पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। देखिए, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव को समर्पित होने वाली रात। तो मूलतः जो रात्रि की पूजा है शिवरात्रि पर, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा मूल्यवान होती है। और अगर आप महाशिवरात्रि पर रात की पूजा नहीं करते तो महाशिवरात्रि पर पूजा के बहुत लाभ आपको नहीं हो सकते। और इस बार महाशिवरात्रि का जो संयोग है, जो अवसर है, वो 18 फरवरी को बन रहा है। दिन भर सुबह, दोपहर, शाम जब भी चाहें आप पूजा करें, लेकिन 18 फरवरी की रात को भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। पंडित जी, ये जैसा आप बता रहे हैं महाशिवरात्रि के बारे में, जो जैसे आप तो पूरे विधि विधान, कैसे पूजा होनी चाहिए, कैसे अर्चना होनी चाहिए, सब आप समझा रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन जो एक लोगों के दिमाग में रहता है कि महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत रखते हैं, अमूमन यही देखा जाता है, लोग व्रत रखते हैं, शाम को व्रत का समापन करते हैं और उसके बाद कुछ खा पी लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। बिल्कुल। क्या ये विधि जो लोग अभी तक सदियों से करते आ रहे हैं या बहुत वक्त से करते आ रहे हैं, ये सही तरीका है, यही होना चाहिए? या 4 पहर जिसकी पूजा की बात कर रहे हैं, जिसकी विधि कैसी होनी चाहिए वो हम आगे समझेंगे, क्या वो भी होना चाहिए? 4 पहर पूजा, उपासना, हर कुछ उसी विधि विधान से होना चाहिए? देखिए अर्पिता, आप जैसे चाहें सुविधानुसार पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने का कोई ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही करेंगे तो अच्छा होगा, दोपहर में करेंगे, शाम को करेंगे। तो सामान्यतः जैसा अर्पिता कह रही हैं कि लोग दिन भर व्रत उपवास रखते हैं, शाम को भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपने व्रत का समापन करते हैं। ये एक सरल तरीका है, सामान्य तरीका है। इस तरह से लोग पूजा करते हैं और करनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ज्यादातर लोग सुबह उगने सूर्योदय के साथ ही शिव जी की पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बात को समझिए कि शिवरात्रि का जो मुख्य महत्व है, जो उसकी पूजा है, वो रात्रि की पूजा है। शिव जी की पूजा रात्रि में ज्यादा फलदायी होती है और शिवरात्रि की पूजा अगर मध्यरात्रि में की जाए तो उसके प्रभाव ज्यादा शुभ होते हैं। मध्य रात्रि में यानी लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है, उस समय पर अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो इसके परिणाम बेहद शुभ होते हैं। 4 पहर की जो पूजा है वो शाम से शुरू होती है और पूरे रात भर चलती है। वो एक विशिष्ट पूजा है।
हो सकता है कि आप उसके बारे में न जानते हो या न करते हो, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप दिन में पूजा करें, सुबह के समय पूजा करें, जब भी चाहे पूजा करें, लेकिन शिवरात्रि पर रात में मंत्र जप करना, रात में पूजा करना या रात में शिव जी का ध्यान करना आपके लिए विशेष शुभ होगा। बिल्कुल। अब आपने ये तो बता दिया समय कि आखिरकार कब पूजा करनी चाहिए। अब जरा ये बताइए कि कैसे शिव जी की उपासना होनी चाहिए आज के इस दिन। अगर हम साधारण तरीके से समझें, एक आम आदमी भगवान शिव की पूजा कैसे करेगा? बहुत तामझाम लगाएगा या सामान्य तरीके से करेगा? क्या तरीका होगा? देखिए, प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज भगवान शिव की पूजा करूंगा या करूंगी। और याद रखिए, महाशिवरात्रि भगवान शिव की वैवाहिक वर्षगांठ है, इसलिए इस दिन केवल शिव जी की पूजा नहीं हो सकती, भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा भी अवश्य होगी। तो सुबह स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का संकल्प लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। शिवलिंग जो है, उसमें जो लिंग का भाग है वो भगवान शिव का प्रतीक है और उसके चारों तरफ जो वेदी है वो शक्ति का या मां पार्वती का प्रतीक है। तो दरअसल आप जब शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव और मां पार्वती दोनों की पूजा हो जाती है। इसके बाद 5 वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा करिए। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इन 5 चीजों से भगवान शिव की पूजा करिए और उसके बाद उनके मंत्रों का जप करिए। बहुत सारे मंत्र हैं भगवान शिव के, जैसे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। और भगवान शिव का जो नाम है शिव, ये भी एक महामंत्र है, आप केवल शिव नाम का जप भी कर सकते हैं। रात के समय में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टक का पाठ आप कर सकते हैं, लिंगाष्टक का पाठ कर सकते हैं, शिवाष्टक का पाठ कर सकते हैं या शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। यानी आपको यह बात समझनी है कि देखिए, दिन में पूजा नहीं हुई, दोपहर में नहीं हुई, शाम को नहीं हुई, कोई बात नहीं है, आप रात में पूजा जरूर करिएगा। भगवान शिव के सामने दीपक जलाइएगा, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करिएगा और भगवान शिव की जो तमाम स्तुतियां हैं उनका आप जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं, कैसे विस्तार से करेंगे वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो पहले पहर में दूध से पूजा करेंगे, दूसरे पहर में दही से पूजा करेंगे, तीसरे पहर में घी से पूजा करेंगे और चौथे पहर में शहद से पूजा करेंगे। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करेंगे, यानी दूध, दही, शहद, घी, जिसको भी आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे, साथ में उनको जल भी अर्पित जरूर करेंगे। महाशिवरात्रि पर तमाम समस्याओं से मुक्ति पाने के प्रयोग भी किए जाते हैं, यानी जीवन में किसी भी तरह की बाधा हो, जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत हो, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, आपका स्वास्थ्य खराब हो, आप जीवन के बड़े मुश्किल समय से गुजर रहे हो, कितनी भी कठिन समस्या है, ग्रह दशाएं परेशान कर रही हों, अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन की हर एक बाधा को दूर कर सकते हैं।